ये एक मोटिवेशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। प्लीज़ एक बार पूरी ज़रूर सुनना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। बहू हंस हंस कर अपने ससुराल की आदतें बता रही थी, लेकिन अचानक दादी कमरे में आ गई। आगे जो हुआ किसी ने नहीं सोचा था। माँ, मैं आपसे मिलने इतनी दूर आई हूँ और आप हैं कि अभी भी रसोई में लगी हुई हैं। थोड़ा सा समय मेरे लिए भी निकाल लीजिए, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। नंदिनी ने हंसते हुए शिकायत के लहजे में अपनी माँ रेखा से कहा। रेखा मुस्कुराकर बोली, अच्छा बाबा, अभी सब काम छोड़ देती हूँ। पहले ये बताओ तुम कैसी हो और तुम्हें वहाँ सबके साथ रहने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। नंदिनी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, माँ, आप भी बिल्कुल टीवी सीरियल वाली माँ की तरह सवाल पूछने लगी। पहले मेरी बातें तो सुनिए। रेखा पास आकर बैठ गई। ठीक है, अब आराम से बताओ, नंदिनी बोली। माँ, मेरी ननद रीमा को देखकर तो मुझे बड़ी हंसी आती है। रेखा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वो तो बड़ी अच्छी नौकरी करती है ना? नंदिनी ने कहा, हाँ, नौकरी तो करती है, लेकिन आप सोच भी नहीं सकती कि वह कैसे रहती है। ऑफिस में भी साधारण सूट पहनकर जाती है और मेकअप का तो जैसे उसे नाम ही नहीं पता। आजकल के समय में भी कोई इतना सादा रहता है क्या? रेखा हल्की सी आवाज़ में बोली। बेटा धीरे बोलो, कहीं तुम्हारी दादी ने सुन लिया तो फिर हमें भी सुनना पड़ेगा। नंदिनी हंसते हुए बोली, अरे माँ, दादी तो चाचा के घर गई हुई हैं, उन्हें क्या पता मैं यहाँ आई हूँ। फिर थोड़ी देर रुककर वह बोली, और एक बात बताऊँ, मेरे ससुराल में सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन घर में वे लोग अपनी बोली में ही बात करते हैं और कभी कभी तो ज़मीन पर बैठकर खाना भी खाते हैं। रेखा को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, सच? लेकिन बाहर जाते समय भी ऐसा ही करते हैं क्या? नंदिनी ने कहा, नहीं, बाहर तो सब बिल्कुल सामान्य तरीके से रहते हैं, लेकिन घर में उनका तरीका बिल्कुल अलग है। मैं तो कई बार उनकी बातें ठीक से समझ भी नहीं पाती। ये कहते कहते नंदिनी हंसने लगी। रेखा भी मुस्कुराकर बोली, तो फिर तुम वहाँ कैसे रहती होगी? नंदिनी ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या बताऊँ माँ, बस निभा रही हूँ। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन रहन सहन बिल्कुल पुराने ज़माने जैसा है। दरअसल नंदिनी की शादी कुछ ही महीने पहले अरुण नाम के एक युवक से हुई थी, जो सरकारी विभाग में काम करता था। शादी के थोड़े समय बाद ही वह नंदिनी को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, जहां उसकी नौकरी थी। इस वजह से नंदिनी को अपने ससुराल में ज़्यादा दिन बिताने का मौका नहीं मिला था। अभी कुछ दिनों पहले ही वह अपने ससुराल आई थी और वहीं से 2 दिन के लिए अपने मायके चली आई थी। अरुण का परिवार बहुत सीधा साधा था। उनके लिए दिखावा ज़्यादा मायने नहीं रखता था। सादगी से रहना और अपने संस्कारों को बनाए रखना उन्हें अच्छा लगता था। अरुण की छोटी बहन रीमा एक निजी कंपनी में काम करती थी। वह मेहनती और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन उसे फैशन या दिखावे में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। नंदिनी को मायके आए अभी 2 घंटे ही हुए थे। उसी समय उसकी दादी सरस्वती, जो पास के मोहल्ले में अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी, अचानक उसे देखने आ पहुंची। उन्हें यह जानने की उत्सुकता थी कि उनकी पोती अपने नए घर में कैसी है और वहाँ सब लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जैसे ही सरस्वती दरवाजे के पास पहुंची, उन्होंने अंदर से नंदिनी और रेखा की बातें सुन ली। उनके कदम वहीं रुक गए। उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि नंदिनी अपने ससुराल वालों की आदतों पर हंस रही थी और रेखा उसे रोकने के बजाय साथ दे रही थी। कुछ क्षण बाद सरस्वती धीरे धीरे अंदर आई और बोली, बेटा, अपने ही परिवार की बातों पर हंसना अच्छी बात नहीं होती। नंदिनी और रेखा दोनों चौंक कर उनकी ओर देखने लगी। सरस्वती ने शांत स्वर में कहा, अब चाहे ससुराल हो या मायका, जब कोई घर हमारा अपना बन जाता है तो उसकी इज्जत करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। कम से कम दूसरों के सामने उनकी आदतों का तो मजाक नहीं बनाना चाहिए। रेखा ने धीरे से नंदिनी से कहा,
देखा, मैंने कहा था ना कि दादी सुन लेगी। लेकिन नंदिनी को अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, दादी मैं मजाक नहीं बना रही, बस माँ को अपने अनुभव बता रही हूँ। आप ही बताइए, अगर कोई इतना पढ़ा लिखा हो और फिर भी पुराने तरीके से रहे तो थोड़ा अजीब तो लगता ही है ना। सरस्वती ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, नंदिनी, पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती, असली शिक्षा तो इंसान की सोच और व्यवहार से दिखाई देती है। यह सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नंदिनी को अंदाजा भी नहीं था कि दादी की अगली बातें उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाली थीं। सरस्वती जी ने नंदिनी की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, बेटा, पढ़ाई लिखाई का असली मतलब यह नहीं होता कि इंसान केवल आधुनिक कपड़े पहने या दूसरों की तरह दिखने की कोशिश करे। असली शिक्षा तो यह सिखाती है कि हम हर इंसान का सम्मान करें और अपनी जड़ों को कभी न भूलें। नंदिनी अब चुपचाप होकर दादी की बातें सुन रही थी। सरस्वती जी आगे बोली, तुम अपनी ननद की सादगी पर हंस रही हो, लेकिन क्या कभी तुमने कभी सोचा है कि कम उम्र में ही अपने पैरों पर खड़ी है, वह मेहनत करके अपनी पहचान बना रही है। ये कोई छोटी बात नहीं होती। नंदिनी को थोड़ा असहज महसूस होने लगा। सरस्वती जी ने फिर कहा, और जिन आदतों को तुम पुराने जमाने का कह रही हो, उनमें भी कई अच्छी बातें छिपी होती हैं। जमीन पर बैठकर साथ में खाना खाना, अपनी भाषा में बात करना, यह सब अपने संस्कारों और परिवार के जुड़ाव का हिस्सा होता है। रेखा भी अब गंभीर हो गई थी। सरस्वती जी ने रेखा की ओर देखते हुए कहा, बहू, माँ का काम सिर्फ बच्चों की खुशी में साथ देना नहीं होता। जब वे गलती करें तो उन्हें सही रास्ता दिखाना भी उतना ही जरूरी होता है। रेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। फिर सरस्वती जी ने नंदिनी के पास बैठते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, मैं तुम्हें डांट नहीं रही, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम समझदारी से जीवन जियो। ससुराल सिर्फ एक घर नहीं होता, वह तुम्हारा नया परिवार होता है। अगर तुम वहाँ के लोगों को समझोगी और अपनाओगी तो वही लोग तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। अब तक नंदिनी की आंखें नम हो चुकी थीं। उसे याद आया कि उसके ससुराल में सच में सब लोग उसे बहुत स्नेह करते हैं। वहाँ हर बात पर सब मिलकर चर्चा करते थे और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। रीमा, जिसे वह साधारण समझ रही थी, दरअसल बहुत मेहनती और आत्मनिर्भर लड़की थी। नंदिनी को अचानक अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, दादी, शायद मैंने बिना सोचे समझे बातें कह दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरस्वती जी मुस्काई और बोली, गलती हर इंसान से होती है। समझदारी इस बात में है कि हम उसे पहचान लें और सुधार लें। नंदिनी ने अपनी माँ की ओर देखा और बोली, माँ, मुझे भी अपनी बातों का अफसोस है। मुझे अपने घर की बातें यहाँ इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। रेखा ने उसे प्यार से गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने जो समझ लिया वही सबसे बड़ी बात है। कुछ देर बाद माहौल फिर से हल्का हो गया। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, चलो माँ, अब चाचा और चाची से भी मिल आते हैं, शाम तक मुझे वापस भी जाना है। रेखा ने सिर हिलाया और दोनों घर के बाहर निकलने लगी। सरस्वती जी उन्हें जाते हुए देखकर संतोष से मुस्कुराई। उस दिन के बाद नंदिनी की सोच सच में बदल गई। वह जब भी अपने ससुराल जाती तो पूरे दिल से अपने परिवार के साथ समय बिताती। उसे अब उनकी सादगी में अपनापन दिखाई देने लगा था। कुछ समय बाद नंदिनी और रीमा के बीच भी अच्छी दोस्ती हो गई। नंदिनी को समझ आ गया था कि असली आधुनिकता दिखावे में नहीं बल्कि सोच और व्यवहार में होती है। और उस दिन के बाद उसने कभी भी किसी के रहन सहन या आदतों का मजाक नहीं बनाया, क्योंकि अब वह जान चुकी थी कि सम्मान और समझदारी ही असली शिक्षा की पहचान होती है। आपको क्या लगता है, क्या नंदिनी की सोच पहले सही थी या दादी की बातों ने उसे सही रास्ता दिखाया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।